शामी साहब, मखसूस नशस्तों का मामला आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। औरतों की नशिस्तें खवातीन ना, और जी और अक़लियतों की, जी हाँ, उनकी नशस्तें 77 थी गालिबन। जो पीटीआई की नशिस्तें थीं, यानी उनको मिलनी चाहिए थी अगर वो जमात के तौर पे इंतखाब में हिस्सा लेती, तो वो इलेक्शन कमीशन ने वो दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर दी। अब वो इस पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फुल कोर्ट समाअत कर रही है। बिल्कुल। मैं शामी साहब आपको सुन रहा था, ईद पर आप एक प्रोग्राम में थे कि अगर आप सहाफ़ी ना होते तो आप जो हैं वकील होते। तो हम इस प्रोग्राम में मैं सुन रहा हूँ मुस्तकिल आपने यही कहा कि जी पीटीआई के पास, यानी कि इनके पास ऑप्शन थी आज़ाद उम्मीदवारों के पास मैंने कि वो शामिल हो जाते। इनको इलेक्शन कमीशन ने सिंबल नहीं दिया, बल्ले का निशान नहीं दिया जी हाँ, और पीटीआई के उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। अब जब इलेक्शन लड़ लिया, कामयाब हो गए, तो उनको चाहिए था कि हाउस में अपनी पार्टी बनाते, पार्लियामानी पार्टी, और उसके रुकन के तौर पर बैठते और सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते कि जी हमारी नशिस्तें हमें दी जाए ख्वातीन की, हम इतने कामयाब हो गए। उन्होंने सुन्नी कौंसिल जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, इसका कोई उम्मीदवार है इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसने। हाँ जी, बिल्कुल। ना इसने कोई फहरिस्त पेश की औरतों की। अब नतीजा ये है कि वो गांठ पड़ गई है। अब हमारे दोस्त फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल, जो पेश हो रहे हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। दलाइल दे सलमान राजा साहब जो हैं, वो शोजब कमल साहबा जो आज उनके नाम पे भी वो 2-3 दफा चीफ जस्टिस दिलचस्प कमल शोजब, बहरहाल काबिल एहतराम है वो। और उनके वकील वो हैं। अब एक दलील वो दे रहे हैं, दूसरी दलील वो दे रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन बहस होती रही, बुनियाद ये बहुत सी। अब मसला ये पैदा होता है ना कि जो कानून है, आप कहते हैं कि कानून जो है ना, उससे ऊपर उठ के सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। अच्छा। वसी तर तनाजुर में मामलात को देख के। और पीटीआई जो है, क्योंकि उसको वोट पड़ चुके हैं, इसलिए टेक्निकल बातों में उलझने की बजाय वो नशिस्तें दे दी जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अब लेकिन जो कानून है ना, उसका अपना मामला है। अदालत ने इमोशंस नहीं देखने। अगर कानून पे अमल नहीं करना तो फिर बनाने की क्या जरूरत है? आप ये सुर्ख बत्ती काटते हैं ना, तो चालान हो जाता है। बिल्कुल, वायलेट। आप कहें हाँ ये तो जनाब बुजुर्ग आदमी है, देखे ना क्या हुआ, थोड़ा सा गुजर गया रेड लाइट से, तो इसको इसके चालान 2000 रुपये चालान करना है, कितना जुल्म है। तो ये ऐसा तो नहीं होता ना, कानून है तो फॉलो। अब जब सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला करती है और हमें वो कानून पसंद नहीं होता, तो हम उस पर गुस्सा उतारते हैं। और जब वो कानून को नजरअंदाज कर देती है, फिर नजरिया जरूरत के तहत फैसला करती है। फिर हम कहते हैं कि नजरिया जरूरत के तहत फैसला कर दिए, आइन को नजरअंदाज कर दिए, कानून को नजरअंदाज कर दिया। तो बड़ा अजब मखमसा है। अगर कानून पे अमल नहीं होना, अगर इंतखाबात पार्टियों ने नहीं कराने, अगर उनकी बारीकियों में नहीं जाना, उनके तकाजे पूरे नहीं करने, अगर लिस्टों फहरिस्तें उस तरह नहीं पेश करनी, तो फिर कानून क्यों बनाया आपने? तो दो तरफा दलाइल हैं, उधर से शुरू हो जाए या इधर से शुरू हो जाए। तो मेरी राय तो पहले दिन से ये थी कि जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, जो कामयाब हो गए हैं सिंबल के बगैर, बल्ले के बगैर, मुख्तलिफ सिंबल्स पर कामयाब हुए। कोई बैंगन पर, कोई लोटे पर, कोई बाल्टी पर, कोई केले पर, कोई अमरूद पर कामयाब हो गए। ये भी देखिए, ये भी बड़ी बात कही जा रही थी। एक दुनिया हमारी तारीख में ये भी एक मुनफरिद वाकया है कि वो बल्ले का निशान छीन कर भी या ना देकर भी उनकी जो आप स्ट्रेंथ है ना इलेक्टोरल, उसे खत्म नहीं कर सके। तो अब वो जाते हैं असेंबली में, जैसे जुनेजो साहब थे ना, गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, बाद में अरकान ने कहा पार्टी बना ली। अब जनरल ज़ियाउल हक ये कहते थे कि पार्टी नहीं बननी चाहिए,
उनका पार्टी बनानी चाहिए। फिर उनका चले मुस्लिम लीग नहीं हुआ, उसका नाम जो है ना, पार्टी नई बननी चाहिए, अच्छा, पुरानी पार्टी नहीं होनी चाहिए। जो नेजर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम नई जमात बनाएंगे, नाम उसका मुस्लिम लीग रख देंगे। अब उस वक्त वो मुस्लिम लीग एक फंक्शनल थी, एक कौंसल थी, एक और तरह की, 2-3 तरह की मुस्लिम लीगें थी। उन्होंने सारी मुस्लिम लीगें एक तरफ रख दी और एक नई मुस्लिम लीग बना दी। जो अरकाने असम्बली मुंतखब हुए, उन्होंने अपने ओहदेदार चुन लिए, अपनी पार्टी बना ली। तो भाई जो लोग पीटीआई के लोग जो थे, जो मुंतखब हो गए हैं, वो तो आईनी तौर पर मुंतखब हुए थे ना, उनको निशान उनके पास नहीं था, तो उसके बाद वो फिर इकट्ठे हो जाते। शामी साहब प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, फिर वो ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं हम तहरीक पार्लियामेंटेरियन इंसाफ हैं, हमें आप हमारी नशिस्तें दो, ख्वातीन की नशिस्तें दो। उनका मुकदमा ज्यादा वाज़ेह होता, ज्यादा मजबूत होता। लेकिन बहरहाल अब बात वो तो अब आगे निकल गए ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि उनको ख्वातीन की नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। या ये भी हो सकता है कि ये कहें कि नशिस्तें खाली रहेंगी। ये फिर अगर ये हुआ तो फिर ये कैसे खाली हो सकता है? अच्छा, नहीं, किसी को भी ना मिले। ऐवान जो है वो उसमें से सीटें माइनस रहेंगी। हाँ, सीटें माइनस हो जाए, क्योंकि ना वो पूरे उतर रहे हैं कानून पर, ना वो पूरे उतर रहे हैं। अच्छा, और ये भी तो एक रास्ता हो सकता है ना, अब इंटरप्रेट करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो फुल कोर्ट बैठी हुई ना, तो काजी साहब जो हैं हमारे फाइज ईसा, हम तो उनको सलाम पेश करते हैं ना, उन्होंने ये बात ही खत्म कर दी। अब एक जमाना था फुल कोर्ट के नाम पर चीफ जस्टिस को दौरा पड़ जाता था गशी का। हमने जजों को फुल कोर्ट ही नहीं बनानी, हम ख्याल बेंच बनाने, वो ओपन है हर चीज। आपने कहा फुल कोर्ट बनाओ, उनका फुल कोर्ट बनाओ। अब जो मेजॉरिटी जजेस की फैसला करेगी उस पर अमल हो जाएगा। तो बहरहाल और लाइव जो हम काजी साहब ने नई रवायात कायम की हैं, रोशन रवायात कायम की हैं, खोला है मामले को, अपने इख्तियारात कम किए हैं, बेंच बनाने के इख्तियारात दे दिए हैं कमेटी को। और अब माशाल्लाह वो तारीख के सामने, तो मैं समझता हूं उनका नाम अच्छे तरीके से लिया जाएगा। बाकी तो राय है, एक राय ये हो सकती है, एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, दूसरी भी हो सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अभी तो हम दलाइल से महसूस हो रहे हैं, रिमार्क से भी सर, रिमार्क से भी होते हैं। मिन्नल्लाह साहब आज कह रहे थे कि जी ये पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान लिया गया, यानी वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस निशान लिया नहीं गया। निशान जब वो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए तो निशान उनको नहीं मिल सका। बात तो ये है, वो पीटीआई ने 4 साल उनकी हुकूमत रही अपनी, उस वक्त क्यों नहीं इलेक्शन कराए? बिल्कुल। तो देखिए, हमें इंसाफ के साथ तो चीजें देखनी चाहिए ना। अब उनका भाई ये तो जनाब इलेक्शन कमीशन तो आपने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। ये तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, खान साहब ने नॉमिनेट किया था इनको। अब वकील साहब कह रहे हैं गलती हो गई, हो जाए। देखिए बात यह है कि अब एक मुश्किल फैसला है। एक तरफ पीटीआई के जज्बात हैं, दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन जो हैं उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो जो भी फैसला होगा देखेंगे, इंतजार कर रहे हैं। चले